Assalamu alaikum dear students, how are you? Welcome to the Academy The Learning Hub. सॉरी मैं कल अपना व्लॉग पोस्ट नहीं कर पाई थी, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो आप लोग को याद होगा कि हम लोगों ने रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस पढ़ना स्टार्ट किया था। इसका मैं आपको पहले व्लॉग एक भेज चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री, बायोफिज़िक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी पढ़ाई थी। आई होप आपको उसमें से सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। So let's start our next lecture which is start from biogeography. So basically हम लोग बायोजियोग्राफी में डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल रीजन्स में, यानी हम लोग ज़मीन की मुख्तलिफ अवामिल, ज़मीन की तारीख़ी तब्दीलियों, उसकी बेस पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं ये सब। इसमें बेसिकली हम लोग दो चीज़ों को पढ़ते हैं। एक तो मौजूदा वक्त में जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और दूसरा ये कि अभी जो इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स गुजर चुके हैं उसमें जो जानदार है उनमें क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं और वो किस वजह से आई हैं। ये सब कुछ हम लोग बायोजियोग्राफी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है बायोस्टैटिक्स। ये बेसिकली हम लोग जो जानदार होते हैं उनका और उनके बारे में हम लोगों ने जो भी टेस्ट वगैरह किए हुए होते हैं उन सब का डाटा को इकट्ठा करना, फिर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना। हम लोगों को बेसिकली हम लोगों ने डाटा को इकट्ठा करना होता है ताकि जो बीमारियां फैलती हैं उससे फिर हम लोगों को, जब हमने ये डाटा इकट्ठा किया हुआ होगा तो हमें बहुत सारी चीज़ों को का पता चल जाएगा, बहुत सारे सिग्निफिकेंस हमें मिल जाएंगे। तो ये जो है हमारे लिए बहुत आसानी कर देगा। इस वजह से बायोस्टैटिक्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी रिसर्च जो होती हैं उसमें हमें ये बहुत हेल्प करवाता है, क्लिनिकल ट्रायल्स करवाने में हेल्प करता है, पब्लिक इश्यूज़ जो हैं उनको सॉल्व करवाने में हेल्प करता है। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब हमारी नेक्स्ट ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच। इसमें हम बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं या उनके कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं, यानी उनके हिस्सों को यूज़ करते हैं। उससे हम लोग बेसिकली जीन्स पे तब्दीलियाँ करते हैं। जीन्स के अंदर जब हम लोग तब्दीलियाँ करते हैं तो हमारे पास एक न्यू जीन, एक मॉडिफाइड जीन तैयार हो जाती है, जिससे हम लोग अपनी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में हम लोग पैदावार को बढ़ा सकते हैं और इस तरह की और ढेर सारे बेनिफिट्स होते हैं जो हम लोग निकाल सकते हैं। इवन जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में, हम लोग उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच। नेक्स्ट हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स इज़ आल्सो अ इम्पॉर्टेंट ब्रांच। बायो इकोनॉमिक्स में हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे मछलियाँ हैं, जंगलात हैं। हम लोग जंगलात का कटाव करते हैं, या मछलियाँ जो है वो हम लोग पानी से निकाल के सेल करते हैं। तो ये हमारी जो मईशत है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। लेकिन हम लोगों ने इसको एटलीस्ट इतना स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब हम लोगों ने इसको ये देखना है इसमें कि हम लोग इन अशिया को सेल करें लेकिन उसका माहौल पर कोई बुरा असर ना पड़े, ठीक है। यानी वो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो हो लेकिन उसका आगे आने वाले वक्त में कोई नुकसान ना हो, कि जंगलात को इतना नहीं काट देना कि जंगलात ही ख़त्म हो जाएं या मछलियाँ जो है वो उनकी जो जनरेशन है वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाए। हर चीज़ को लिमिट में लेकर चलना, ये होता है बायो इकोनॉमिक्स। इस चीज़ का तजर्बा लगाता है कि आपने इतने इन असूलों के तहत इतनी चीज़ जो है यूज़ करनी है और इतना आप और उससे आप कितना बेनिफिट हासिल कर सकते हैं और कोई नुकसान भी ना हो। तो आज का मेरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप मुझसे कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।